हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। जो हमने लास्ट पॉइंट पे छोड़ा था कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग करना। आज हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति का केंद्र कौन कौन से थे और वहाँ नेतृत्व किस किस ने किया और वहाँ के दमनकर्ता कौन कौन थे। तो आइए हम वन बाय वन एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ केंद्र कौन कौन से थे और वहाँ का नेतृत्व किसने किया। तो सबसे पहला आता है दिल्ली। दिल्ली में थे बहादुर शाह सेकंड। ये दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे और इनके साथ किया था बख्तर खान ने। जो दिल्ली में सेकंड बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, ये दिल्ली के अंतिम मुग़ल सम्राट थे। गाइस याद रखिएगा कि दिल्ली के अंतिम मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह सेकंड, ठीक। और यहाँ के दमनकर्ता कौन थे? हडसन और निकलसन। गाइस इतना डीपली नहीं पूछता है, बस यही पूछता है कि दिल्ली में नेतृत्व किसने किया 1857 की क्रांति का और वहाँ किसने दमन किया। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, बस इतना ही पूछता है, ज़्यादा डीपली किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया आज तक। तो आप चाहें तो इन पॉइंटों को नोट बनाते चलिए। नोट बनाते चलेंगे तो सबसे अच्छा रहता है। नोट्स आप अपने मन से लिखें, अपने हाथों से लिखें तो जल्दी याद होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने किया था। इनको धोधू पंथ भी कहा जाता है और इनके साथ किया था अर्जी-उल-मुल्क शाह ने किया था। और यहाँ के दमन करते थे हैवलॉक और कैम्पबेल। थर्ड नंबर पे आता है हमारा कल्पी में नेतृत्व हमारा तात्या टोपे ने किया था, ठीक है गाइस। इसके बाद हमारा आता है झांसी में हमारा नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सब लोग जानते ही हैं कि उन्होंने कितना 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना। और झांसी में 1857 की क्रांति का दमन करने वाले थे यूरोज थे। उन्होंने 1857 की क्रांति का झांसी में दमन किया था। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा जगदीशपुर में नेतृत्व हमारा कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। और यहाँ पर दमन करते थे विलियम टायर, ठीक है गाइस। जगदीशपुर कहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट? गाइस बिहार में आता है जगदीशपुर। तो आप याद रखिएगा कुंवर सिंह और अमर सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया था और विलियम ट्रायल दमन करता थे, ठीक। और बरेली में खान बहादुर शाह ने किया था और नेतृत्व, और यहाँ के दमन करता थे कैम्पबेल। इलाहाबाद और फैजाबाद में लियाकत अली और मौलवी अमतुल्ला ने किया था और इन दोनों के दमन करता थे जनरल नील। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था और यहाँ के दमन करता थे हैवलॉक और कैम्पबेल। और मथुरा में देवी सिंह ने किया था। तो गाइस ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति के केंद्र थे और वहाँ के नेतृत्व करता थे। आप वन बाय वन इनको लिख लीजिएगा गाइस, ये हर एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं। आप इनको वन बाय वन इसके पहले केंद्र डालिएगा, जैसे मैंने अपने नोट्स में नोट किया है केंद्र, फिर नेतृत्व करता और दमन करता। आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है 1858, जब क्रांति हो चुकी थी। इसके दमन 1857 की क्रांति का दमन हो गया था। तो इसमें हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि दमन कैसे हुआ, कब हुआ। तो जानने की कोशिश करते हैं गाइस। देखिए 1858 में ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया ने भारत की जनता के नाम एक घोषणा पत्र जारी किया।
इस घोषणा पत्र का प्रभाव ये हुआ कि भारतीय जनता में क्रांति का प्रभाव खत्म हो गया। जो वहाँ की ब्रिटिश की महारानी जो विक्टोरिया थी, उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया जिससे मतलब जो क्रांति का विद्रोह चल रहा था ना, वो समाप्त हो गया जनता के बीच में। 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में महारानी के ताज के राज्य की शुरुआत की गई। मतलब ये भारतीय जनता को बरगलाने की कोशिश की गई थी कि है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया गया और क्या कहते हैं, लेकिन ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। ये सिर्फ भारतीय जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया था, कि क्रांति को दबाने के लिए किया गया था। जो 1858 की क्रांति में जो अधिनियम आया, उससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म किया गया, ये सब भारतीय जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया था। फिर गवर्नर जनरल के पद के साथ वायसराय का भी पद जोड़ा गया। इसमें जो घोषणा पत्र आया, उसमें ब्रिटिश की महारानी ने वायसराय का पद भी जोड़ दिया गया गवर्नर जनरल के साथ। गाइस, भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कार्नवालिस। ये 1856 से 1861 तक रहे थे। लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया गया। ये सबसे मेन टॉपिक है गाइस, जिसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, कि है ना, विधवा पुनर्विवाह कब लाया गया और किसके सहयोग से लाया गया। ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये भी गाइस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किसके शासनकाल में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आप इन सबको नोट कर लिए हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है गाइस। पहला था कलकत्ता विश्वविद्यालय, दूसरा था मुंबई विश्वविद्यालय और तीसरा था मद्रास विश्वविद्यालय। गाइस, ये 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में। और पहला तो हमने मेन पॉइंट बता ही दिया था आपको, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 से 1861 में लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में। गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में अलग से। थैंक यू गाइस। अब आगे की क्लास हम कर लेंगे, और जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी मैं अपने अंदर सुधार कर सकती हूँ, वो आपने कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।